Assalamu alaikum. I'm Munazza Niazi, and my new subject is clinical parasitology. And today the lecture is introduction of the clinical parasitology. Inshallah, we will discuss about the introduction of the clinical parasitology and transmission and life cycle of the parasites, epidemiology and pathology of the parasitic infections, and differential diagnosis of the parasitic infections. Introductions. Clinical parasitology, the study of the important parasite which cause a disease to the human, the classification, the life cycle, transmission, symptom and disease and treatment. क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम उन पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन काज कर सकते हैं और उसका हम उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं और उसकी ट्रांसमिशन किस थ्रू किस सोर्स की वजह से हो रही है, उसका लाइफ साइकिल्स क्या है, किस टाइप की सिम्टम्स हो रही हैं और कौन सी डिजीज़ काज कर रहा है। तो और मेनली हमारा सब्जेक्ट का नाम जो है क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी, तो हमारा मेन फोकस जो है उसकी डायग्नोसिस भी है। द पैरासाइट are organisms that obtain the food and shelter by the living on and within the other organisms। तो मुख्तलिफ पैरासाइट्स जो है अपना फूड जो है अपने ह्यूमन होस्ट से जो है या एनिमल होस्ट होते हैं होस्ट से खुराक हासिल करते हैं उनकी बॉडी के अंदर रहकर या उनके आउटसाइड या इनसाइड में। तो प्रोटोजोआ found in almost every possible habitat। The parasites are eukaryotic, unicellular or the multicellular and don't have the cell wall। कि parasites के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती और प्रोटोजोआ हैबिटेट में हर एक जगह पाए जाते हैं, इनसाइड स्किन, आउटसाइड द इन्वायरमेंट में एंड एक्सेट्रा। Terminologies. The parasite is an organism that live in another organisms is called the host। के पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है तो उसको हम होस्ट कहलाते हैं एंड ऑफ्टन हम उसके लिए क्या है इन्फेक्शन काज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो क्या करती है, वो ह्यूमंस के अंदर वाटर के ज़रिए किसके ज़रिए फीकल ओरल रूट के ज़रिए इंटर होता है तो वो क्या करता है ह्यूमंस के अंदर डायरिया काज करता है। तो वो जो ह्यूमन जो है वो उसका होस्ट है, ठीक है। तो कि जो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है, हार्मफुल उसके लिए होता है, वो होस्ट कहलाता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल, कि वो अपने सर्वाइव करने के लिए उसे होस्ट की ज़रूरत होती है। इट हैज़ टू बी इन द होस्ट टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। कि होस्ट के अंदर वो ग्रो होता है, मल्टीप्लाई करता है और जो है इन्फेक्शन काज करता है। द पैरासाइट कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। यूकैरियोट्स the cell with a well-defined chromosome in the membrane-bonded nucleus. All the parasitic organisms are eukaryote। The protozoa are the unicellular organism found in the freshwater, saltwater habitats in the soils। Best example जो है इसके example है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट पैरासाइट्स की जो है पढ़ेंगे और उनमें से है जो है प्रोटोजोआ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें एंटी अमीबा, जॉर्डिया, प्लाज्मोडियम्स एंड सो ऑन। मेटोजोआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें हेलमेंटीज एंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मेटोजोआ। उस मेटोजोआ के अंदर आते हैं हेलमेंटीज जो रिंग वर्म, वेब वर्म, हुक वर्म्स होंगे, और आर्थ्रोपोड्स, टिक्स एंड लाइस, इस तरह के तमाम जो पैरासाइट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने मेमोराइज़ करने हैं, बेस्ट वे है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि प्रोटोजो और मेटोजो में क्या फ़र्क है। इसी तरह एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट्स, एंडो वर्ड से ही क्या है शो हो रहा है इनसाइड, कोई चीज़ है इनसाइड। द पैरासाइट दैट लिव विद इन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड जॉर्डिया, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं वो एंडो पैरासाइट्स कहलाते हैं। एक्टो पैरासाइट्स वो होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टो पैरासाइट्स। द पैरासाइट दैट लिव ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइस है, आपने कभी देखा हो कुत्ते के कान के पीछे छोटी छोटी चिचड़ी सी होती हैं, वो जो चिपकी होती हैं वो क्या करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, उससे ब्लड सक कर रहे होते हैं। इसी तरह लाइस जो बालों में जुएँ पड़ जाती हैं वो भी पैरासाइट्स हैं, वो कहते हैं आउटसाइड द बॉडी रहती हैं, स्किन सरफेस के ऊपर से जो है वो ब्लड सक करते हैं। होस्ट द ऑर्गेनिज्म इन ऑन which the parasite lived and caused the harm. Defective host,
The organism in which the adult and sexually mature stage of the parasite lived. डिफेक्टिव होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट्स क्या हैं, अडल्ट होते हैं और अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं और वो उनमें एबिलिटी होती है इन्फेक्शन काज करने की. Intermediate host. Intermediate host, the organism in which the parasite live during the period of its development only. कि कुछ टाइम्स के लिए जो है वो पैरासाइट्स अपने होस्ट में रहता है और कुछ जो है अपनी डेवलपमेंट करता है और वहाँ से निकल जाता है. ठीक है, जो तो उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं. जोनोसिस वो डिजीज़ होते हैं जो एनिमल की वजह से स्प्रेड होती हैं. द पैरासाइटिक डिजीज़ इन विच द एनिमल इज़ नॉर्मली द होस्ट बट विच इन्फेक्ट द ह्यूमन्स. के होस्ट तो क्या होता है, एनिमल्स होता है और जो है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं. मोस्टली उन लोगों को जिनका एक्सपोजर होता है, जो एनिमल्स को डायरेक्ट क्या है उनका कांटेक्ट होता है, उसको फार्म हाउस में देखें, उसमें देखें जिनके घरों में जानवर होते हैं वो अपने एनिमल्स को डील कर रहे होते हैं. तो इस तरीके से ये है कि उनके डिफरेंट सोर्स के एनिमल्स की वजह से ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं, पैरासिटिक डिजीज़, वो जोनोसिस कहलाती हैं. वेक्टर, द लिविंग कैरियर एंड आर्थ्रोपोड दैट ट्रांसपोर्ट द पैथोजन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड होस्ट. वेक्टर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पैथोजेंस को ट्रांसफ़र करता है. बेस्ट एग्जांपल क्या है, मॉस्कीटो, मलेरिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है और ग्रुप बी है. ग्रुप ए जो है इन्फेक्टेड है मलेरिया से और ग्रुप बी हेल्दी है. अगर मॉस्कीटो ग्रुप ए जो इन्फेक्टेड है उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है, उससे सक करता है ब्लड और वो हेल्दी पर्सन को फिर काटता है, तो इस तरीके से वो पैथोजन जो पैरासाइट्स है उसको इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है. पैरासाइट कॉज हार्म्स टू द होस्ट एंड द पैथोजन और पैथोजेनिक पैरासाइट वाइल दोज द बेनिफिट फ्रॉम दोज होस्ट without causing it any harm are known as commensals. Clinical significance of the parasite. The evidence of the many parasitic disease have increased rather than decreased in the recent year. कि कुछ अर्सा पहले आप पीछे बैक विंड है 2015, 16, 17 इस तरीके में से कि मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे, जिसके मतलब मलेरियल जो रेट था पैरासिटिक का जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन है इसका मलेरिया बहुत ज़्यादा था हो गया था, लेकिन अब भी जो है इसके लेवल क्या है डिक्रीज़ हो गया है. मॉर्फोलॉजी. Unicellular parasites are the protozoa and multicellular protozoa. Most protozoa in the humans are less than the 15 micrometer in size. The smallest are the 1 to 100 micrometer longs. But Bacterium coli may be measures 150 micrometer. The Bacterium coli is one of the parasite जिसकी लेंथ 150 माइक्रोमीटर है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ में आप देख सकते हैं कि सब किंगडम हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ है. इसके फाइलम के अंदर है सार्कोमस्टिगोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा एंड सिलोफोरा. एपिकॉम्प्लेक्सा एंड सिलोपोरा. इसके एग्जाम्पल जो क्लास हैं राइजोपोड्स पढ़ेंगे, एंटीअमीबा, हिस्टोलिटिका, जॉर्डियलेमिया और मलेरिया की एग्जाम चारों टाइप फेल्सिपेर, वेवेक्स, मलेरियन, ओवल, एंसिलिएटेड जो सीरिया है अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ब्लेटिडियम कोलाइज एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमेंटीज में सब किंगडम हमारे पास मेटोजोआ हैं और मेटोजोआ की फाइलम में हम नीमाटोड्स और पेलिहेलमेंटीज की को पढ़ेंगे. और नीमाटोड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, राउंड वर्म होते हैं और स्ट्रेट होते हैं. इनके मोस्टली जो लोकेशन होती है वो इंटेस्टाइन्स होती है के अंदर, और इसमें एक्वेरियस, ट्रिकेरियस, डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो तमाम को हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे. पहली हेलमेंटीज की दो क्लासेस हैं, इस सिस्टोड हैं एंड टीमाटोड्स हैं. और सिस्टोड्स के अंदर हम टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिडेनेटा पढ़ेंगे और टीमाटोड्स के अंदर हम शिस्टोसोमा की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.